हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट एट योर होम। आई एम सालिक, योर मैथ्स टीचर, मैथ्स एजुकेटर और आप सबका बड़ा भाई। आज की वीडियो में मैं लेकर के आया हूं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 3। पार्ट 1 में पार्ट 2 में क्या कराया था सर। स्टूडेंट्स, अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा तो पहले जाकर के वो देखिएगा, उसके बाद आइएगा पार्ट 3 पर। पार्ट 1 में आपको कराए थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यूज की फॉर्म में और फिलअप्स की फॉर्म में। पार्ट 2 में आपको कराए गए थे मैचिंग, मतलब मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आज की वीडियो में बात करेंगे पार्ट 3 की। यहां पे होंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, चैप्टर 1 रेशनल नंबर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 3। बट ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मैग्नेट ब्रेन्स क्यों इतना फेमस है, क्यों जाना जाता है। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स जाना जाता है अपनी फ्री एजुकेशन के लिए। फ्री एजुकेशन प्लस क्वालिटी कंटेंट इक्वल टू सक्सेस इक्वल टू मैग्नेट ब्रेन्स। ऑल राइट, मैथमेटिकल फॉर्म में मैंने आपको मैग्नेट ब्रेन्स का फेमस होने का रीजन बता दिया है। इजंट इट? ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। स्टार्ट करते हैं जल्दी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, इस सीरीज में मैं आपको क्वेश्चंस तो करा ही रहा हूं, साथ साथ चैप्टर को भी रिकॉल करा रहा हूं। मतलब लाइव क्लासेस लेने के बाद, चैप्टर पढ़ने के बाद कैसे होगी मास्टरी, जब हम ये MIQ सीरीज कर लेंगे। ओके, यहां पे आपका रिवीजन भी होता रहेगा। तो देख लेते हैं स्टूडेंट्स, जैसे आपको बताया शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। Question number 1 is here on the screen. Find 3 rational numbers between 1/2 and 1/3 by mean method. Students, यहां पर एक कंडीशन इन्होंने दे दी है। मीन्स हम फ्री नहीं है अपने हिसाब से कोई सा भी मेथड लगाने के लिए। अगर हम फ्री होते तो हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर वाला मेथड लगाते, राइट? क्योंकि ये मीन मेथड लंबा होता है। बट यहां पे दे दिया है कि भाई आपको मीन मेथड ही यूज करना है। अब इन्होंने मेंशन कर दिया है तो हमें मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट हो सकता है 0 मिल जाए, राइट? तो इनकी बात हमें फॉलो करनी पड़ेगी। इन्होंने कहा है मीन मेथड लगाइए, तो हमें मीन मेथड ही लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड 3, हमें 3 रेशनल नंबर फाइंड करने 1/2 और 1/3 के बीच में। ओके स्टूडेंट्स, कैसे करेंगे मीन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए 1/2 1/3, ये कोई नंबर लाइन नहीं है। कभी आप सोचो 1/2 इधर कैसे आया, 1/3 इधर कैसे आया, राइट? बस हमने 2 नंबर लिखे 1/2 और 1/3। इसके बीच में मुझे 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, राइट? और कैसे फाइंड करने हैं? मीन मेथड से। तो स्टूडेंट्स, मीन मेथड जब हम लगाएंगे तो एक बार में एक ही नंबर फाइंड होगा, और वो नंबर कौन सा होगा? वो होगा एग्जैक्टली बिटवीन वाला नंबर। मतलब एक ऐसा नंबर जो इन दोनों के बीच में आएगा, बिल्कुल। ऑल राइट स्टूडेंट्स, देखते हैं कैसा होगा ये क्वेश्चन। सॉल्यूशन देखिएगा। गिवन नंबर्स, वन अपॉन टू एंड 1/3। ये स्टूडेंट्स आप एज ए रफ डायग्राम भी इसको देख सकते हैं, और आप फेयर में भी इसको बना सकते हैं, थोड़ा सा राइट साइड करके। अंडरस्टूड? ओके स्टूडेंट्स, देखिएगा। तो गिवन नंबर्स आर 1/2 एंड 1/3। इन दोनों के बीच का नंबर निकालते हैं पहले, राइट? रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 1/3। 1/2 और 1/3 के बीच का नंबर कैसे निकलेगा? मीन मेथड। आपको फाइंड करना पड़ेगा इन दोनों का मीन ऑफ 1/2 एंड 1/3। मीन कैसे फाइंड करते हैं सर? देखिएगा, मीन मतलब एवरेज। दोनों को ऐड करेंगे, 1/2 प्लस 1/3 डिवाइड बाई 2। 2 को ऐड किया तो 2 से ही डिवाइड करेंगे। ये होता है मीन का या फिर एवरेज का फॉर्मूला। ऑल राइट, तो करते हैं सॉल्व। 1/2 प्लस 1/3 को पहले सॉल्व करेंगे। अपॉन 2 एज इट इज, 1/2 और 1/3 कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? दोनों रेशनल नंबर को ऐड,
डिनोमिनेटर्स सेम नहीं है, डिनोमिनेटर्स लाइक नहीं है, तो 2 और 3 का लिया जाएगा एलसीएम। 6 डिवाइड बाई 2 यू विल गेट 3, 3 1 जा 3, प्लस 6 डिवाइड बाई 3 यू विल गेट 2, 2 1 जा 2। तो ये क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये हो गया 3 + 2 5/6, 5/6 अपॉन में 2 है, इस पूरे के डिवाइड में 2 है, तो स्टूडेंट्स शॉर्टकट मेथड आपसे आता है, ये 6 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये हो गया स्टूडेंट्स 5/12, ये हो गया 5/12, राइट, 5/12, क्लियर, अंडरस्टूड। तो रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 1/3 इज 5/12। आप ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर इतना आपको समझ में आ गया तो बाकी दो नंबर्स भी आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो हमें 1/2 और 1/3, 1/2 और 1/3 के बीच का नंबर मिल गया 5/12, करेक्ट। एक नंबर तो आ गया बीच में, दो और फाइंड करने। तो स्टूडेंट्स इस बार क्या करेंगे, इस बार हम मीन मेथड लगाएंगे इसमें और इसमें, मतलब इन दोनों का मीन फाइंड करेंगे, मतलब इन दोनों के बीच का नंबर अब फाइंड करेंगे दोबारा से, अंडरस्टूड। दोबारा से एक और नंबर मिलेगा, क्योंकि इन दो के बीच का जो नंबर होगा वो यहां आएगा। अल्टीमेटली वो नंबर जो होगा ए और बी के ही बीच में होगा। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था ए और बी के बीच के नंबर निकालिए, तो एक ये आया, एक इन दो के बीच का निकालेंगे, यहां जाएगा। उसके बाद एक स्टूडेंट्स हम इसके और इसके बीच का निकालेंगे, वो यहां आ जाएगा, अंडरस्टूड। क्वेश्चन की एल्गोरिथम बिल्कुल क्लियर है, राइट, कैसे कैसे क्या क्या करना है बिल्कुल क्लियर है। एक नंबर आ भी गया है, जल्दी से नोट कर लीजिएगा, इसके बाद हम फाइंड करेंगे बाकी के दो नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो रब कर देते हैं, इतना हो गया है, इसके बाद का काम देख लीजिएगा। इस बार हम डायरेक्ट बार बार नहीं लिखेंगे, मीन ऑफ दिस मीन ऑफ दैट, डायरेक्टली करेंगे, राइट। देखिए रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 5/12, 1/2 एंड 5/12 कैसे फाइंड करेंगे, मीन मेथड से, दोनों को करेंगे ऐड, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 एज इट इज, 2 और 12 का एलसीएम 12, 12 डिवाइड बाय 2 यू विल गेट 6, 6 1 6, प्लस 12 डिवाइड बाय 12 यू विल गेट 1, 1 5 5। तो ये हो गया स्टूडेंट्स 6 और 5 11, 6 5 11, 11 डिवाइड बाई 12 और पूरे का डिवाइड 12, तो ये 12 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2, पूरे का डिवाइड 2, तो ये 2 12 के डिवाइड मल्टीप्लाई में आ जाएगा, अंडरस्टूड। ये ऐसे मल्टीप्लाई में चला जाता है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आपको पता है, नहीं पता तो a/b डिवाइड बाई b/c करके आप कर सकते हैं। आपको पता है दो रेशनल नंबर की डिवाइड कैसे होती है, क्लियर। तो ये हो गया स्टूडेंट्स 11/24, करेक्ट, ये नंबर आ गया 11/24, राइट स्टूडेंट्स। तो हमें दो नंबर मिल गए हैं 1/2 और 1/3 के बीच। एक नंबर और हमें फाइंड करना है, हम कैसे फाइंड करेंगे आपको भी बताया, 5/12 और 1/3 के बीच का नंबर हम एक और फाइंड कर लेंगे। तो जल्दी से नोट कर लीजिएगा, इसके बाद हम करते हैं आगे वाला पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे, एक और नंबर फाइंड कर लेते हैं, रेशनल नंबर बिटवीन, इस बार रेशनल नंबर बिटवीन 5/12 एंड 1/3, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, 5/12 प्लस 1/3, राइट, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2 एज इट इज, 12 और 3 का एलसीएम 12, 12 डिवाइड बाई 12 यू विल गेट 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 5, 5, 12 डिवाइड बाई 3 यू विल गेट 4, 4 1 जा 4, राइट। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो ये हो गया 5 + 4 9, 9 डिवाइड बाई 12, अपॉन में 2 है तो यहाँ आ जाएगा ये, करेक्ट। 9 और 12 दोनों 3 से डिवाइड हो जाएंगे, तो स्टूडेंट्स 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, राइट,
ये हो गया 3/8। 3/8। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम डायरेक्ट लिखेंगे। कैसे, ध्यान से देखिए, ऐसे। Therefore 3 rational number between 1/2 and 1/3 are 5/12, okay, 11/24, okay, 3/8 and 3/8। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। कैसे करना है, दो नंबर लिखे, इन दो के बीच का फाइंड किया, यहाँ आया, फिर इन दो के बीच का फाइंड किया, यहाँ आया, इन दो के बीच का फाइंड किया, यहाँ आया, 1 2 3, ये 3 रेशनल नंबर आ गए। स्टूडेंट्स, मीन मेथड के थ्रू हमने इस क्वेश्चन को कर दिखाया। ऑल राइट, जल्दी से नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, बढ़ते हैं आगे। अच्छा क्वेश्चन था ये, क्लास 9th में भी ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने को मिलेगा। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ -6/17 एंड रेसिप्रोकल ऑफ -4/13। स्टूडेंट्स, आसान सा क्वेश्चन है। फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है, दो नंबर को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आता है उसको कहते हैं दो नंबर का प्रोडक्ट। ऑल राइट, रिजल्ट अकर आफ्टर मल्टीप्लीकेशन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो देखिए, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ -6/17 की मल्टीप्लाई करनी है, एंड रेसिप्रोकल ऑफ -4/13, एंड रेसिप्रोकल ऑफ -4/13। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले आप रेसिप्रोकल फाइंड करें इसका और फिर यहां पुट करें, और आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं। राइट, ऑल राइट स्टूडेंट्स, गिवन नंबर आर -6/17 एंड -4/13। आपको -6/17 का प्रोडक्ट फाइंड करना है, करेक्ट, जब -6/7 -4/13 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई हो। ऑल राइट, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रिक्वायर्ड प्रोडक्ट इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिक्वायर्ड प्रोडक्ट इक्वल टू -6/17 मल्टीप्लाई बाय इसका रेसिप्रोकल। सबको पता है रेसिप्रोकल क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को कहते हैं रेसिप्रोकल। ऑल राइट, तो जल्दी से देखिएगा, -6/17 मल्टीप्लाई -4/13 का रेसिप्रोकल, बहुत दफा मैंने करा दिया है, -4/13 का रेसिप्रोकल -13/4। राइट, ये सॉल्व कर लीजिएगा, कितना इजी है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऊपर नीचे वाले कट सकते हैं। 13 3 जा 39, 17 2 जा 54, माइनस माइनस प्लस। ऑल राइट, तो 39/54। स्टूडेंट्स, देखते हैं कि 34, 13 3 जा 39, 17 2 जा 34। यस, तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, आंसर आ गया है। ऑल राइट किड्स, 13 3 जा 39, 17 2 जा 34, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया आपका आंसर। आसान सा क्वेश्चन था, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ये लिखा हुआ है रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, या फिर आप डायरेक्ट प्रोडक्ट भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और क्वेश्चन सॉल्व इसी सीरीज में। तो ये रहा क्वेश्चन, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज हमने बहुत अच्छे से पढ़ ली हैं, तो देखते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लग रही हैं यहाँ पर। देखिए, -7/11 मल्टीप्लाई बाय -3/5 इक्वल टू -3/5 मल्टीप्लाई बाय -7/11। दोनों सेम है,
और ये दोनों भी सेम है। स्टूडेंट्स, कौन सी प्रॉपर्टी है? क्या ये कुछ ऐसी है, a मल्टीप्लाई बाई बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई ए? इसको a मान लीजिए तो ये और ये a हो गए, इसको b मान लीजिए ये और ये b हो गए, तो a मल्टीप्लाई b इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाई a। कौन सी प्रॉपर्टी हुई? स्टूडेंट्स, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा मल्टीप्लीकेशन में, तो कौन सी प्रॉपर्टी है? आपने बिल्कुल सही सोचा, ये प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी वाली? मल्टीप्लीकेशन वाली। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। लेकिन आप मल्टीप्लीकेशन लिखेंगे तो भी चल जाएगा, और अगर आप कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, राइट? मल्टीप्लीकेशन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं। -2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/4 प्लस -1/2। -2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/4 -2/3 मल्टीप्लाई बाय -1/2। तो मैंने क्या देखा? -2/3 -2/3 -2/3 प्लस प्लस। स्टूडेंट्स, क्या हो रहा है? यूज ऑफ ब्रैकेट्स हो रहा है। देखिए, इसकी मल्टीप्लाई इससे हुई, ये वाला प्लस एज इट इज, और फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे हुई, देख सकते हो आप, ये मल्टीप्लाई ये प्लस ये मल्टीप्लाई ये, राइट? अंडरस्टूड? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। इसकी मल्टीप्लाई इससे ये रही, ये प्लस एज इट इज, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, क्योंकि स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई हो रही है इसकी इस पूरे ब्रैकेट से, राइट? इसकी मल्टीप्लाई हो रही है इस पूरे ब्रैकेट से, इसका मतलब इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होगी, जो बीच में साइन है वो एज इट इज रहेगा। तो कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ऑलराइट, अंडरस्टूड? ओवर एडिशन, क्योंकि यहां पे ऐड हो रहा है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी लिखते हैं तो भी चल जाएगा, करेक्ट? ओवर एडिशन लिख देंगे तो बहुत अच्छी बात है। ऑलराइट, ये इसका आंसर है और ये इसका आंसर है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं थर्ड पार्ट। 1/3 प्लस 4/9 प्लस -4/3। 1/3 प्लस 4/9 प्लस -4/3। बोलने में बिल्कुल सेम है, बोलने में बिल्कुल सेम है, बट ग्रुपिंग अलग अलग है, राइट? 3 रेशनल नंबर ऐड हो रहे हैं, बोलने में बिल्कुल सेम है, ग्रुपिंग अलग अलग हो रही है। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी स्टूडेंट्स? देख सकते हैं, पहले इन दो को ऐड किया और इस वाले केस में पहले इन दो को ऐड किया, ऑर्डर वही का वही है। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ऑलराइट, ओके, देखते हैं आगे। -2/7 प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस -2/7 इक्वल टू -2/7। आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया गया था इस तरह से, x प्लस 0 इक्वल टू x 0 प्लस x इक्वल टू x, वेयर x इज अ रेशनल नंबर। देखिए ऐसे तो है, अगर इसको x मान लो तो ये x प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस x इक्वल टू x, राइट? मतलब किसी भी रेशनल नंबर में अगर आप 0 ऐड करते हैं, किसी भी रेशनल नंबर में अगर आप 0 ऐड करते हैं तो आंसर वो रेशनल नंबर ही आता है। मतलब कोई रेशनल नंबर है, उसमें 0 ऐड किया, वही आया, सेम आया, सेम मतलब आइडेंटिकल आया, करेक्ट? और ऐड हो रहा है यहां पर, तो ये हो गई स्टूडेंट्स एडिटिव एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी। ऑलराइट, ओके, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक और पार्ट। 3/8 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 3/8 इक्वल टू 3/8।
इसका क्या मतलब हुआ, किसी भी रेशनल नंबर की 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 की मल्टीप्लाई किसी रेशनल नंबर से करो, आंसर वो रेशनल नंबर ही आता है, आंसर आइडेंटिकल आ रहा है, हो रही है मल्टीप्लाई 1 से। तो स्टूडेंट्स कौन सी प्रॉपर्टी हुई, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और राइट स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, हमने बहुत इजीली कर लिया है क्योंकि हमको प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से आती थी। ओके स्टूडेंट्स, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है प्रॉपर्टीज में तो लेक्चर्स मेरे अवेलेबल हैं, आप जाइए चैनल पर और जाकर के रेशनल नंबर्स के लेक्चर्स को देखिएगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, जल्दी से नोट कर लीजिएगा इसको। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रेन ट्रेवल्स दिस मच किलोमीटर, 1445 डिवाइड बाई 2, दिस मच किलोमीटर, इतना किलोमीटर ट्रेन ने ट्रेवल किया इन 17/2 आवर में, इतना डिस्टेंस कवर किया इतने टाइम में, करेक्ट। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट देखिए, इस क्वेश्चन को दो तरह से हम समझ सकते हैं। पहला वाला कॉन्सेप्ट, स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला कॉन्सेप्ट, आपको पढ़ाया गया था बचपन में पिछली क्लास में, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। स्पीड पूछी तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम आपको पढ़ाया गया था, राइट। डिस्टेंस की वैल्यू पुट कर दीजिए, टाइम की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको स्पीड मिल जाएगी। एक मेथड तो ये है। एक मेथड स्टूडेंट्स हम करेंगे डायरेक्टली, अगर हमें फॉर्मूला नहीं भी पता तो कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, देखिएगा इतना डिस्टेंस कवर कर रही है इतने आर में, इतना डिस्टेंस इतना किलोमीटर कवर कर रही है इतने आर में, तो बताइए स्पीड ऑफ ट्रेन मतलब इन किलोमीटर पर आर, इन किलोमीटर पर आर, एक आर में कितना किलोमीटर कवर करेगी, एक आर में कितना किलोमीटर कवर करेगी। देखिए अगर 10 किलोमीटर कवर हो रहा है 2 आर में, तो एक आर में कितना किलोमीटर कवर होगा, 2 आर में 2 घंटे में 10 किलोमीटर कवर हुआ। सपोज या 100 ले लो, चलो 2 आर में 100 किलोमीटर कवर हुआ, तो एक आर में कितना होगा, 2 आर में 100 तो सर एक आर में 50। कैसे किया भाई, आपने मन ही मन डिवाइड किया 100 का 2 से, राइट। मन ही मन डिवाइड किया आपने 100 का 2 से। तो स्टूडेंट्स बचपन में वर्ड प्रॉब्लम्स की थी, आपको पता है कहाँ डिवाइड करना होता है, कहाँ मल्टीप्लाई करना होता है, ऑलराइट। तो बस हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, हम स्पीड वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ऑलराइट। तो देखिए स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्या बात है इस क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट है यूनिट्स, यूनिट्स का आपको खास ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं कैसे, सॉल्यूशन में देखते हैं स्टूडेंट्स किस तरह से हम अपनी कॉपी पे प्रेजेंट करेंगे अपने आंसर को। डिस्टेंस दिया हुआ है, क्या गिवन है, डिस्टेंस 1445 अपॉन 2 किलोमीटर, और क्या गिवन है, टाइम 17/2 आर। ये किलोमीटर में है, ये आर में है, और क्वेश्चन हमसे पूछा गया है स्पीड बताइए किलोमीटर पर आर में। स्टूडेंट्स यूनिट सेम है, किलोमीटर पर आर। जब किलोमीटर की डिवाइड मतलब डिस्टेंस की डिवाइड टाइम से होगी, डिस्टेंस किलोमीटर में है, टाइम आर में है, तो आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिक किलोमीटर पर आर। तो अगर आपको स्पीड का फॉर्मूला नहीं भी पता तो भी आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, मैंने आपको बता दिया है, ऑलराइट, अंडरस्टूड। यूनिटरी मेथड में ये आपको पढ़ाया गया होगा पिछली क्लास में, नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं, सिंपल रखते हैं, मैंने आपको बता दिया है, ऑलराइट, किलोमीटर पर आर। तो हम करेंगे फाइंड स्पीड ऑफ ट्रेन, देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू डिस्टेंस, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, ये रहा 1445 किलोमीटर अपॉन टाइम, टाइम कितना है, डिस्टेंस है 1445 डिवाइड बाई 2, करेक्ट, ये पूरा डिस्टेंस है।
अपॉन मतलब डिवाइड, तो ये अपॉन का लगाया मैंने यहां पे डिवाइड का साइन, टाइम 17/12। स्टूडेंट्स जब रेशनल नंबर की डिवाइड रेशनल नंबर से होती है तो आप डायरेक्टली भी ऐसा वाला डिवाइड लगाइए। मैं प्रेफर करता हूं डायरेक्टली ये वाला डिवाइड लगाना, क्योंकि डिवाइड करना आसान हो जाएगा। अगर आप अपॉन के नीचे अपॉन लगाएंगे फिर अपॉन एक और लगाएंगे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन एक स्टेप आपका बढ़ जाएगा। ऑलराइट, तो मैंने क्या किया, डायरेक्टली डिवाइड दिखाया यहाँ पर। अब कैसे होती है डिवाइड, 1445 डिवाइड बाई 2, ये वाला डिवाइड का साइन रिप्लेस हो जाएगा मल्टीप्लाई से। आपको पता है बहुत अच्छे से हाउ टू डिवाइड टू रेशनल नंबर्स, आपको पढ़ाया गया था, करेक्ट। 17/2 का हो जाएगा रेसिप्रोकल 2/17। अंडरस्टूड। तो स्टूडेंट्स आप देखिएगा 2 से 2 कैंसिल हुआ। ऑल राइट स्टूडेंट्स, 17/2 राइट, 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या बचा, ये बचा आपका 1445 डिवाइड बाई 17 किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट्स देख लेते हैं कि यह सिंपलेस्ट फॉर्म में है, उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा डिवाइड करके। तो रफली देखिएगा 1445 डिवाइड बाई 17, राइट। 17 5 जा, 17 6 जा, 17 6 जा, देखिए स्टूडेंट्स क्या आता है, चेक कर लेते हैं। 17 6 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 4 कैरी, 7 6 1 6, 6 और 4 6 1 जा 6, 6 और 4 100। बढ़ाते हैं आगे, 17 7 जा देख लेते हैं स्टूडेंट्स, 17 8 जा देख लेते हैं इनफैक्ट। ओके 17 8 जा, 8 7 जा, 7 8 जा 56, 5 कैरी, 8 1 जा 8, 8 और 5 13, 136। तो 17 8 जा, ये रफ वर्क चल रहा है स्टूडेंट सारा, 136। बचा कितना है, 136 और 44, 44 माइनस 36 8, 85 बचा है। 17 5 जा 85, ऑल राइट, 17 5 जा 85, करेक्ट। तो आंसर कितना आया स्टूडेंट्स, डिवाइड करने के बाद आंसर आया हमारा 85। तो डायरेक्टली हम लिखेंगे स्टूडेंट्स 85 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ ट्रेन। बढ़िया क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ऑल राइट, तो जल्दी से नोट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लिया आपने, तो जल्दी से बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और क्वेश्चन सॉल्व। द कॉस्ट ऑफ 19/4 मीटर ऑफ वायर इज ₹171/2। मतलब इतनी वायर की कॉस्ट, इतने मीटर वायर की कॉस्ट ये है, इतने मीटर वायर की कॉस्ट ये है। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ द वायर। स्टूडेंट्स फिर से वही 1 मीटर ऑफ वायर की कॉस्ट बतानी है। 1 मतलब यूनिट, फिर से यहां लगता है यूनिटरी मेथड। सर ये यूनिटरी मेथड क्या होता है, यूनिटरी मेथड का मतलब स्टूडेंट्स, यूनिटरी मेथड का फर्स्ट स्टेप होता है किसी एक यूनिट की वैल्यू फाइंड करना, इतना समझिए आप बस। तो कॉस्ट ऑफ 19/4 मीटर ऑफ वायर, इतने मीटर वायर की कॉस्ट ये रही, तो 1 मीटर की कॉस्ट बताइए। देखिए स्टूडेंट, सपोज दैट ये है 10 मीटर वायर, 10 मीटर वायर है और 1 मीटर वायर की कॉस्ट है ₹5। 10 मीटर वायर है, 1 मीटर वायर की कॉस्ट ₹5 है। तो स्टूडेंट्स ये मीटर कितने की आएगी, ₹10 की, समझ रहे हो, क्योंकि 1 मीटर ₹5 की है। स्टूडेंट्स दोबारा समझते हैं एक और चीज, इस बार 10 मीटर वायर ₹20 की है, 10 मीटर वायर ₹20 की है, तो 1 मीटर वायर कितने की होगी सर, 10 मीटर वायर अगर ₹20 की है तो 1 मीटर वायर होगी ₹2 की, 1 मीटर वायर ₹2 की, 2 मीटर वायर ₹4 की, इस हिसाब से 10 मीटर वायर ₹20 की। बट मैथमेटिकली हुआ क्या, आपने मनी मन 20 की डिवाइड 10 से की होगी, तभी बता पाए आप ₹2। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहां पर इतनी टोटल वायर है और पूरे की कॉस्ट इतनी है, तो 1 मीटर वायर की कॉस्ट बताइए। हम क्या करेंगे, इसकी डिवाइड इससे करेंगे, करेक्ट।
ऑलराइट स्टूडेंट्स, क्योंकि इतने मीटर की वायर, इतने मीटर वायर की कॉस्ट ये है। कैसे करेंगे सर प्रेजेंट, देखते हैं स्टूडेंट्स। टोटल लेंथ ऑफ वायर, वायर की टोटल लेंथ 19/4 मीटर। टोटल कॉस्ट ऑफ वायर, टोटल कॉस्ट ऑफ वायर, वायर की टोटल कॉस्ट ₹171/2, राइट। 171/2 रुपीज की इतनी वायर है, तो 1 मीटर वायर कितने की होगी? फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ वायर। कॉस्ट पर मीटर, आप कॉस्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर वायर। देखिए स्टूडेंट्स, किसकी डिवाइड किससे होगी, ध्यान से देखिएगा। इतने मीटर वायर की कॉस्ट यह है, इतने मीटर वायर की कॉस्ट यह है, तो 1 मीटर वायर की कॉस्ट कितनी होगी? 171 डिवाइड बाई 2, मतलब ये टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल लेंथ, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल लेंथ। ऑल राइट, आप लिख सकते हो यहां पे टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल लेंथ। टोटल कॉस्ट कितनी है? टोटल कॉस्ट है 171/2 डिवाइड बाय टोटल लेंथ कितनी है? 19/4, राइट। सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, इसको बहुत इजी है। 171/2, तो बच्चों कैसे करेंगे इसको सॉल्व? डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई, डिवाइड के साइन के बाद जो भी रेशनल नंबर है उसका रेसिप्रोकल, तो 19/4 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/19, राइट। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, फोर डिवाइड बाई 2 at 2, 19 डिवाइड बाय 171 डिवाइड बाई 19 at 9, करेक्ट। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका 9 मल्टीप्लाई बाई 2, 9 मल्टीप्लाई बाई 2 ₹18। तो 1 मीटर वायर की कॉस्ट है ₹18। आया समझ में? आसान सा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट अगर पता है तो ये क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिएगा इसको। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और क्वेश्चन सॉल्व। ये रहा क्वेश्चन। 4/7 ऑफ ऑल द मनी अब्दुल्स बैंक अकाउंट इज ₹88,000। अब्दुल के बैंक अकाउंट में जितना भी पैसा है उसका 4/7, अब्दुल के बैंक के अकाउंट में जितना भी पैसा है उसका 4/7 ये है, उसका 4/7 88,000 है। ओके, हाउ मच मनी डज अब्दुल हैव इन हिज बैंक अकाउंट? तो बताइए अब्दुल के बैंक अकाउंट में टोटल कितना पैसा है। तो स्टूडेंट्स आसान सा क्वेश्चन, हमने मान लिया अब्दुल के बैंक अकाउंट में टोटल x रुपीज है, टोटल मनी इन अकाउंट, टोटल मनी इन अकाउंट कितना है स्टूडेंट्स? टोटल मनी हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे यहां पे, लेट करेंगे। लेट द टोटल मनी इन अकाउंट बी ₹x, यहां लिखा जाएगा लेट। ऑल राइट, क्योंकि हमने एज्यूम किया। लेट द टोटल मनी इन अकाउंट बी ₹x। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, उस x अमाउंट का 4/7, 4/7 ऑफ टोटल अमाउंट, 4/7 ऑफ टोटल अमाउंट या फिर टोटल
मनी कितना है, टोटल अमाउंट का 4/7 है 88,000 रुपीज, 88,000। ओके, तो 4/7 एज इट इज, ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई, टोटल अमाउंट हमने माना x इक्वल टू 88,000। बार बार यूनिट लिखने की कोई नीड नहीं है, लेकिन आंसर में यूनिट जरूर होनी चाहिए। ओके, तो x कितना हो गया, ये 88,000 मल्टीप्लाई 4/7, जब राइट साइड जाएगा तो ये 7/4 बन जाएगा। इंडिविजुअल भी आप चेक कर सकते हो, 7/4 बन गया, राइट। बस सॉल्व कर लीजिएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा डिवाइड, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 0 0 0। आंसर आपके सामने है स्टूडेंट्स, x इक्वल टू 22,000 मल्टीप्लाई बाय 7, 0 0 0 एज इट इज। 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 2 जा 14 और 1 15। ऑल राइट, यहां पर आप लास्ट में रुपीज लगाना नहीं भूलिएगा। रुपीज 154,000, 1,54,000 टोटल मनी था अब्दुल के अकाउंट में, राइट। तो अब्दुल के अकाउंट में ढेर सारा पैसा है, राइट, 1,54,000। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और क्वेश्चन सॉल्व। ये रहा क्वेश्चन स्क्रीन पर। दिस मच मीटर लॉन्ग रोप इज कट इनटू इक्वल पीसेस। इतने मीटर की लॉन्ग रोप है, कितनी ये, कितनी कितनी लंबी रस्सी है, इतनी लंबी रस्सी है, 117 होल 1/3 मीटर लंबी रस्सी है। इतने मीटर रस्सी लंबी है और उसको कट किया हमने इक्वल पीसेस में, इक्वल पीस में उसको कट किया, ठीक है। हर एक पीस की लेंथ 7 होल 1/3 मीटर है। हाउ मच सच स्मॉल पीसेस आर दीज। स्टूडेंट्स, कितने छोटे छोटे पीस बनेंगे अगर हम इतनी लंबी रस्सी को छोटे छोटे इक्वल पार्ट में काटेंगे, और हर पार्ट की लेंथ है ये। तो स्टूडेंट्स, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, सपोज दैट ये नंबर ये नहीं है, ये नंबर है 100, करेक्ट। 100 मीटर लॉन्ग रोप है, कितनी है, 100 मीटर एक लॉन्ग रोप है, राइट। हमको 25-25 मीटर के टुकड़े करने हैं, 25-25 मीटर के। तो स्टूडेंट्स, 25 मीटर 25 मीटर 25 मीटर, 25 मीटर, ये भी 25 मीटर, ये भी 25 मीटर, और ये भी 25 मीटर। तो देखिए स्टूडेंट्स, कितने पीस हुए, 25 मीटर के कितने पीस हुए, 4। सर आपको कैसे पता लगा 4 है, क्योंकि मैंने 100 को मनी मन 25 से डिवाइड किया, आंसर आया 4। तो ये 4 है, 25 + 25 + 25 + 25। तो इस बार इस क्वेश्चन में टोटल लेंथ कितनी है, 100 तो नहीं है, टोटल लेंथ है ये। एक पीस की लेंथ 25 तो नहीं है, एक पीस की लेंथ है ये। टोटल लेंथ की डिवाइड करिए लेंथ ऑफ वन पीस से, आपको मिल जाएंगे टोटल नंबर ऑफ पीसेस। अंडरस्टूड? आसान सा क्वेश्चन था। तो देखिए स्टूडेंट्स, कैसे इस क्वेश्चन को हम प्रेजेंट करेंगे। देखिए, टोटल लेंथ ऑफ रोप कितनी है टोटल लेंथ, 117 1/3 मीटर। इसको हाथों हाथ आप मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख दो स्टूडेंट्स, राइट। 7 3 जा 117 की मल्टीप्लाई पहले 3 से होगी, 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 1 जा 3 और 2 5, 3 1 जा 3 और 2 5, 551 551 कैसा आ गया भाई, चेक करते हैं दोबारा। 7 3 जा 21, 2 कैरी, अच्छा यहाँ पे 2 कैरी है बस, तो ये आ गया 351। ऑल राइट स्टूडेंट्स,
351। तो 3 की मल्टीप्लाई 117 से किया तो 351 प्लस न्यूमरेटर तो 352 ऑल राइट अपॉन 3 मीटर। तो ये है टोटल लेंथ रोप की, करेक्ट। एक पीस की लेंथ है 7 होल 1/3 मीटर, लेंथ ऑफ वन पीस 7 होल 1/3 मीटर, मतलब 7 3 21, 7 3 21 और 1 22 अपॉन 3 मीटर। टोटल लेंथ हमारे पास है, एक पीस की लेंथ भी हमारे पास है, तो इस पूरी रस्सी में से इतने इतने कितने पीस बनेंगे, हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, अभी आपको समझाया, राइट। तो आगे कैसे लिखें, देयरफॉर required number of small pieces, required number of small pieces equal to total length divided by length of one piece, टोटल लेंथ डिवाइड बाय लेंथ ऑफ वन पीस। स्टूडेंट्स डिवाइड कर लेते हैं, देखिएगा 352 डिवाइड बाय 8, इस डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई, डिवाइड के बाद जो रेशनल नंबर है उसका रेसिप्रोकल, 22 अपॉन 3 हो गया 3 अपॉन 22, राइट। सो 3 इज कैंसिल बाय 3, 3 इज कैंसिल बाय 3, करेक्ट। देखते हैं कि 11 से कट जाएगा क्या, 11 2 ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33, बचा 2 और 2 22, 11 2 ज़ा 22, यस। तो ये आंसर आया आपका 32 अपॉन 2, 32 अपॉन 2 मतलब 16, राइट। स्टूडेंट्स ये है नंबर ऑफ समथिंग, मतलब कितने पीस है, तो उसकी कोई यूनिट नहीं होगी। आप यहां भी देख सकते हो, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो ये यूनिटलेस होगा, करेक्ट आंसर है 16। आप लास्ट में लिख दीजिएगा देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पीसेस इक्वल टू 16, या आप यहां पे भी इसको छोड़ सकते हैं, ऑल राइट, अंडरस्टूड। ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ, जल्दी से नोट कर लीजिएगा इसको। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और क्वेश्चन सॉल्व। ये रहा क्वेश्चन, वेरीफाई द प्रॉपर्टी x मल्टीप्लाई बाय y इक्वल टू y मल्टीप्लाई बाय x ऑफ रेशनल नंबर बाय यूजिंग, x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू दी हुई है, आपको ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है। कौन सी प्रॉपर्टी है, जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है रेशनल नंबर की मल्टीप्लीकेशन में, ऑल राइट। ए की मल्टीप्लाई बी से करो या बी की ए से करो, एक ही आंसर है। यहाँ पे ए और बी की जगह पर एक्स वाई, एक ही बात है। तो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे वेरीफाई, देखिए ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूं सॉल्व यहाँ पर, सॉल्यूशन पार्ट 1, पार्ट 1 में यहां कर रहा हूं, पार्ट 2 आपको खुद से करना है, बहुत ईजी है, आप आराम से कर सकते हैं। देखिए प्रेजेंटेशन देखिए कैसे करेंगे, टू वेरीफाई, नहीं टू वेरीफाई से पहले हम देखेंगे गिवन, क्या गिवन है, क्या गिवन है, x इक्वल टू -5/7 एंड y इक्वल टू -14/15, x इक्वल टू -5/7, y इक्वल टू 14/15, ऑल राइट। टू वेरीफाई, टू वेरीफाई, क्या वेरीफाई करना है, x मल्टीप्लाई बाय y इक्वल टू y मल्टीप्लाई x, ये वेरीफाई करना है। नेक्स्ट हेडिंग वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन मतलब अब हम यहां पर इस हेडिंग के अंडर वेरीफाई करेंगे, ऑल राइट। तो वेरीफाई मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आना चाहिए। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड है x मल्टीप्लाई y,
x और y की वैल्यू पुट कर दीजिए। पुट x इक्वल टू -5/7 एंड y इक्वल टू 14/15। राइट, चलिए बढ़ते हैं आगे। x मल्टीप्लाई बाय y मतलब -5/7 मल्टीप्लाई बाय 14/15। स्टूडेंट्स ऊपर नीचे वाले कट जाते हैं, 7 2 ज़ा 14, 5 3 ज़ा 15। तो ये क्या आया आंसर? ये आया स्टूडेंट्स, यही लिख देते हैं -2/3, -2/3। राइट, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है -2/3। अब देखते हैं राइट हैंड साइड। स्टूडेंट देखिए, इसके बाद का वर्क मैं यहां कर रहा हूं, राइट हैंड साइड वाला वर्क देख लेते हैं। राइट हैंड साइड है y मल्टीप्लाई x। ओके, फिर से पुट करेंगे। पुट y इक्वल टू कितना? 14/15, x इक्वल टू कितना? -5/7। ऑल राइट, अंडरस्टूड। इक्वल टू के नीचे इक्वल टू y 14/15 मल्टीप्लाई x है स्टूडेंट्स -5/7, -5/7। तो देखिएगा 7 2 ज़ा 14, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। राइट, तो ये हो गया 2/3। एक माइनस था तो ये माइनस। इसके बाद आप लिखेंगे स्टूडेंट्स देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। हैंस वेरीफाइड। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वेरिफिकेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी से नोट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा सेकंड वाले पार्ट को, क्योंकि ये आपका होमवर्क है। आपको ये खुद से सॉल्व करना है, आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल, बहुत इजीली ये प्रूव हो जाएगा। ओके, ये प्रूव होना ही है क्योंकि ये हमें पता है। राइट, a प्लस बी सॉरी a मल्टीप्लाई बाई बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई ए होता है रेशनल नंबर्स के लिए। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। आई होप आपने नोट कर लिया होगा और इसको आप होमवर्क में करेंगे अभी वीडियो पूरी होने के बाद। ओके, प्रॉमिस? ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक और क्वेश्चन। सबट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस। मतलब इन दोनों के सम को सबट्रैक्ट करना है इन दोनों के सम से। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको तो बच्चों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले आप फाइंड करिए सम 1, इन दोनों को ऐड कर लीजिएगा। -7/8 प्लस 5/16। 8 और 16 का एलसीएम 16, 16 डिवाइड बाई 8 यू विल गेट 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 7 14। ये वाला माइनस एज इट इज, या फिर आप कहो 2 मल्टीप्लाई बाई -7। ओके, 16 डिवाइड बाई 16 यू विल गेट 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 5 5, -14 प्लस 5 -9। राइट, -14 प्लस 5 -9/16। ये आ गया आपका सम 1। अब फाइंड करेंगे आप सम 2, इन दोनों को ऐड करके 3/5 प्लस 2/9। 9 और 5 का एलसीएम 45। यू नो वेरी वेल हाउ टू फाइंड द एलसीएम स्टूडेंट्स। नहीं पता तो आपको पढ़ाया है। राइट, जब लाइव लेक्चर्स लिए गए थे वहां पे ये थोड़ा सा पार्ट आपको समझा दिया गया था। ओके स्टूडेंट्स, देखिए 45 डिवाइड बाई 5 यू विल गेट 9, 9 3 ज़ा 27। 45 डिवाइड बाई 9 यू विल गेट 5, 5 2 ज़ा 10। 27 प्लस 10 37, 37/45। ये आ गया सम 2। सबट्रैक्ट द सम मतलब सम 1 फ्रॉम सम 2। सम 1 को सम 2 से सबट्रैक्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट, सम 1 को सम 2 से सबट्रैक्ट करना है। सबट्रैक्ट द सम फ्रॉम द सम, इस वाले सम में से इसको, ये था सम 2 तो सम 2 माइनस सम 1, सम 2 माइनस सम 1। करेक्ट, सम 2 क्या है? ये रहा 37/45 माइनस सम 1 का है, सम 1 ये रहा
9/16। 37/45 में से सब्ट्रैक्ट करना है आपको -9/16। तो आपको पता है माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो ये हो गया स्टूडेंट्स 37/45 माइनस माइनस प्लस 9/16। अब आपको 45 का और 16 का एलसीएम लेना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट्स कैसे लेंगे एलसीएम, तो यहां देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं। 45 और 16 डिवाइड बाई 2, 45 डिवाइड नहीं होगा, 45 एज इट इज, 8 डिवाइड बाई 2 यू विल गेट 4 डिवाइड बाई 2। तो स्टूडेंट्स 45 नहीं कटा है और ये पूरा का पूरा कट गया है, करेक्ट, एट 1। जब स्टूडेंट्स एक पूरा का पूरा कट जाता है और दूसरा बिल्कुल नहीं कटता है, पूरे का पूरा कट जाने का मतलब 1 आ जाता है क्वेश्चन, दूसरा नहीं कटा है। अब देखिए 45 को आप किसी से भी काट लीजिएगा, 3 से या 9 से या 5 से, राइट। मतलब होगा क्या, जितने और डिवाइजर आएंगे वो एक्स्ट्रा ही आने वाले हैं सारे। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से एलसीएम फाइंड करके कोई फायदा नहीं होगा, फाइंड करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। हम क्या करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे डायरेक्ट, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम होगा इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 45 की और 16 की। लिखा जाएगा नीचे 45 मल्टीप्लाई बाई 16, ये डिवाइड बाई ये बचा 16, 16 मल्टीप्लाई बाई 37, ये डिवाइड बाई ये बचा 45, 45 मल्टीप्लाई बाई 9। तो स्टूडेंट्स आसान सा क्वेश्चन था, मल्टीप्लाई तो आप खुद भी कर लेंगे, राइट। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहां लिखिए, तो करते हैं मल्टीप्लाई यहां पर 37 मल्टीप्लाई बाय 16, करेक्ट। 6 6 36, 6 7 42, 4 कैरी, 6 3 18, 18 और 4 22, क्रॉस 1 7 7, 1 3 3, तो 2 7 और 2 9, 3 और 2 5, ये आया 592, 592 प्लस 9 5 45, 4 कैरी, 9 4 36, 36 और 4 40, 405। 45 की मल्टीप्लाई 16 से करनी पड़ेगी, देख लेते हैं। 45 मल्टीप्लाई 16, 6 5 30, 3 कैरी, 6 4 24, 24 और 3 27, मल्टीप्लाई 5 1 5, 4 1 4, 0 7 और 5 कितना होगा स्टूडेंट्स, 7 और 5 12, 1 कैरी, 4 5 6 7, 720, तो ये हो गया 720। इन दोनों को ऐड कर लीजिएगा, 5 और 2 7, 9 और 0 9, 5 और 4 9, राइट, 997 डिवाइड बाय 720। इसको स्टूडेंट्स आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन सिंप्लीफाइड फॉर्म में करना जरूर है, आपको कोई भी कभी भी अपना आंसर अनसिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं छोड़ना है। ऑलराइट, आसान सा क्वेश्चन था, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। मेन चीज तो यही थी, बाकी तो सिर्फ कैलकुलेशन फर्क था। ऑलराइट, जल्दी से नोट करिएगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और क्वेश्चन सॉल्व। सॉल्व द फॉलोइंग। ओके, फर्स्ट पार्ट, -3/7 डिवाइड बाय 9/14 डिवाइड बाय -5/2, राइट। स्टूडेंट्स आपको पता है सबको बोर्ड मास रूल, B स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होता है, तो पहले हम ये सॉल्व करेंगे, राइट। -3/7 डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई, आपको पता है हाउ टू डिवाइड टू रेशनल नंबर, और साइन के बाद जो रेशनल नंबर होगा उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 9/14 का हो गया 14/9 डिवाइड बाय -5/2 एज इट इज। ऑल राइट, ओके। 7 2 14, 3 3 9, तो ये हो गया -2/3
डिवाइड बाय -5/2। ऑल राइट स्टूडेंट्स, -2/3 डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई, -5/2 का हो जाएगा -2/5। माइनस ऊपर ही रहता है, आपको मैंने बहुत बार बता दिया ऐसा क्यों होता है। ऑल राइट, सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसा होता है, लेकिन होता क्यों है? -1 से मल्टीप्लाई, -1 से डिवाइड करने के बाद ऐसा हो जाता है। ओके, तो स्टूडेंट्स -2 मल्टीप्लाई बाय -2 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15, 4/15 हो जाएगा आंसर। अंडरस्टूड? जल्दी से नोट कर लीजिएगा, आसान सा ये क्वेश्चन था। ऑल राइट स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और पार्ट। सेकेंड पार्ट इज हेयर ऑन द स्क्रीन। इस बार ब्रैकेट यहां लगा हुआ है, तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे इसको सॉल्व। (18/19) डिवाइड बाय -37/19 डिवाइड बाय 74/57। ओके स्टूडेंट्स, ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, आपको पता है बोर्ड मास रूल। -37/19 ब्रैकेट को वही रहने देते हैं, डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई, डिवाइड के बाद जो रेशनल नंबर होगा उसका रेसिप्रोकल। तो 74/57 का हो गया 57/74। ऑल राइट, 19 3s are 57, 37 2s are 74, right? 18/19 as it is, divide as it is, ये हो गया -3/2, -3/2, ये वाला माइनस, ये वाला 3/2। 18/19 डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई, डिवाइड के बाद जो रेशनल नंबर होगा उसका रेसिप्रोकल, तो -3/2 का हो गया -2/3। क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है स्टूडेंट्स। अब कुछ भी नहीं कटने वाला है, ये कट जाएगा 18, कट जाएगा 3 से, 3 6 18, तो ये हो गया स्टूडेंट 6 2 12/19, ये माइनस का था तो ऊपर माइनस आंसर। ऑल राइट स्टूडेंट्स, जल्दी से नोट कर लीजिएगा इसको, आसान सा क्वेश्चन था ये। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और इसी के साथ हमारे वेरी शॉर्ट वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। पार्ट ये था पार्ट 3 MIQs का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, पावर पैक सीरीज का पार्ट 3 था। ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। इस पार्ट में हमने करे हैं अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि वेरी नॉट वेरी शॉर्ट नहीं थे, ये थे शॉर्ट, राइट? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर लिए हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे स्टूडेंट्स पार्ट 4 में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी आज की वीडियो कंप्लीट हुई। बट जाइए, कहीं नहीं जाइएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारी आ गई है यहाँ पर ग्रीन स्लाइड। ग्रीन स्लाइड का मतलब मैग्नेट ब्रेन्स है फ्री, राइट? मैग्नेट ब्रेन्स क्यों इतना पॉपुलर है आपको पता है? क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स जाना जाता है अपनी फ्री एजुकेशन के लिए। अंडरस्टूड? फ्री एजुकेशन प्लस क्वालिटी कंटेंट, जहाँ पे आपको पढ़ाते हैं इंडिया के बेस्ट टीचर्स। ओके स्टूडेंट्स, और ये सारे कोर्स ऑफर कर रहा है मैग्नेट ब्रेन्स। आप देख सकते हैं ये सारे कोर्स ऑफर कर रहा है मैग्नेट ब्रेन्स, वो भी बिल्कुल फ्री। आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई फ्रेंड इनमें से किसी टॉपिक किसी कोर्स में इंटरेस्टेड है या कहीं और पढ़ रहा है, पैसे लेकर के पढ़ रहा है, तो स्टूडेंट्स उनको आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आइए और ब्लू बिल्कुल फ्री में पढ़िए, बिल्कुल फ्री में यहाँ पर पढ़िए। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्रिप्शन भी बिल्कुल फ्री है, आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है स्टूडेंट्स लाल बटन को दबाने में, तो जल्दी से दबाइएगा। इतनी मेहनत हम लोग सब कर रहे हैं आपके लिए, आपको सिर्फ एक काम करना है, सॉरी 2 काम करने हैं। एक आपको पढ़ना है यहाँ पर आकर, दूसरा काम इसको कर दीजिए, दबा दीजिए। ऑल राइट स्टूडेंट्स, और ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। अंडरस्टूड? हम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर छाए हुए हैं, तो जल्दी से हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और उस प्लेटफॉर्म का आप भी हिस्सा बनिए। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, हमारी वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं www.magnetbrains.com। वहाँ पर आप कोई भी कोर्स को इनरोल कर सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड वे में वहाँ पर डिज़ाइन है। एंड स्टूडेंट्स, प्ले स्टोर पर ऐप भी आ गई है मैग्नेट ब्रेन्स की,
जल्दी से जाइएगा प्ले स्टोर पर और ऐप को डाउनलोड करिएगा। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ अलविदा लेता हूं मैं, आपका दोस्त, आपका टीचर, आप सबका बड़ा भाई, मैथ्स का एजुकेटर मोहम्मद सालिक। All right, students, thank you so much all of you for being a part of this session. Thank you so much all of you for joining the class, for taking this class with your happy and smiling faces. Okay, students, तो I am Salik signing off. मिलते हैं next video में. Till that, bye bye. Keep learning, keep growing, keep exploring.